अमाल की किताब 18वां बाब। इन बातों के बाद पौलुस अथेने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पुन्तुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ। अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गल्लियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे इबादत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की प्रस्तिश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं, तो तुम ही जानो मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाने के सरदार सोथनियुस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कनखरिया में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ। और परसिक्ला और अक्विला उसके साथ थे और इफिसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाने में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसे हमारे साथ रहे तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा, और इफिसुस से जहाज पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलतिया के इलाके और फरोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर उपलूस नाम एक यहूदी, इस्कंदरिया की पैदाइश
خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔